हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, बात करने वाले हम लोग आज एक ऐसे वीडियो पर जो हिमालय के बनने से संबंधित है। आखिरकार हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, क्या रही हिमालय के बनने के पूरी यात्रा वृत्तांत। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज इस टॉपिक को। बने रहेंगे आज लोग इस वीडियो में और अंत तक ज़रूर देखेंगे। अगर वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और लाइक ज़रूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अगर मैं आप लोग को ये कहूँ कि आज से लगभग करोड़ों साल पहले हिमालय अपनी स्थिति पर था ही नहीं, या फिर मैं ये कहूँ कि आज जहाँ पर हिमालय है वहाँ पर एक बहुत विशाल महासागर हुआ करता था, या फिर मैं अगर ये कहूँ कि जहाँ पर आज हमारा प्यारा भारत स्थित है वो यहाँ पर था ही नहीं, यह अफ्रीका का भाग था। तो आप लोग को कैसा लगेगा? है ना इंटरेस्टिंग बातें। तो चलिए हम लोग जानते हैं इसी इन्फॉर्मेटिव तथ्यों को। अगर मैं आप लोग को ये कहूँ कि ये बनने में की प्रोसेस कोई आम बात नहीं है, या फिर मैं ये कहूँ कि इसकी बनने की प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक चली है, तो ये भी कोई दो राय नहीं है। ऐसा होने में लगभग करोड़ों साल पहले की शुरुआत है, जो आज निरंतर वह जारी है। आप लोगों को ये सारी बातें उटपटांग लग रही है, अर्थात कि ये हिमालय का निर्माण कैसे है, या फिर भारत का निर्माण कैसे है, या फिर ये क्या सारी माजरा है, तो आप लोगों को सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिरकार कैसे विश्व के सारे महाद्वीप का बनना हुआ, या फिर हमें ये कहूँ तो कैसे भारत है जो अफ्रीकन प्लेट से टूट करके आकर के यूरेशियन प्लेट में जुड़ा हुआ है। तो आप लोगों को सबसे पहले ये सब सारी बातें जानना होगा। ये सब बातें जानने के लिए इसी प्लेलिस्ट में आप लोगों को जा करके देखना है। हमारे चैनल पर इसके बारे में वीडियो विस्तार से बना हुआ है, आप लोग उसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज जानते हैं इस वीडियो के बारे में। ब्रीफली में आप लोग अगर मैं बता दूँ तो ऐसा कहा जाता है कि लगभग आज से लगभग 22 करोड़ साल पहले कि पूरा वर्ल्ड एक ही कॉन्टिनेंट से बना हुआ था, जिसका नाम पेंजिया था। बाद में पेंजिया यह दो भागों में टूटा, जो गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया नाम के महाद्वीप खंड के नाम से जाना गया। अगर मैं बात करूँ तो हमारा भारत पहले गोंडवाना लैंड का भाग हुआ करता था, यानी कहने का मतलब है कि अफ्रीका जहाँ पर स्थित है, अफ्रीका है जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। लेकिन बाद में वह वहाँ से टूट करके सरकते सरकते आ करके यूरेशियन प्लेट में, यानी यूरेशिया है जो लॉरेशिया का ही भाग है, उसमें आकर के टकराया, और टकराने की वजह से ही आज हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। जिसकी मैं बात पहले किया था, यहाँ पर कोई बड़ा तिथि सागर हुआ करता था, उसकी समाप्ति हो गई। तो चलिए इस सारी बातों को हम लोग जानते हैं डिटेल से। कहा जाता है कि आज से लगभग 7.1 करोड़ वर्ष पहले भारत एक अफ्रीका प्लेट का भाग हुआ करता था, लेकिन 5.5 करोड़ साल पहले इसमें क्या हुआ कि टूटने लगा। टूटने की प्रोसेस क्या रही होगी, तो मैं आप लोग को बता दूं कि पृथ्वी के अंदर बहुत सारे ऐसे हलचल होते रहते हैं, बहुत सारे ऐसे आंतरिक बल बाह्य बल काम करते रहते हैं, जिसमें निरंतर कहीं ना कहीं पृथ्वी के अंदर या फिर बाहर कुछ ना कुछ प्रोसेस या फिर हलचल होते रहता है, कुछ ना कुछ बदलाव आते रहता है। इन्हीं बदलाव को या फिर मैं ये कहूँ कि टेक्टोनिक प्लेट का सिद्धांत माना जाता है। अर्थात पृथ्वी के अंदर बहुत सारी ऐसे प्लेटें हैं जो आपस में हमेशा सरकते रहते हैं, खिसकते रहते हैं, पास आते रहते हैं, दूर जाते रहते हैं, और इसी कारण पृथ्वी के अंदर बहुत सारे बल एक्टिव रहते हैं, और पृथ्वी में के अंदर और पृथ्वी के बाहर बहुत सारे से निरंतर कुछ ना कुछ बदलाव होते रहता है। तो वही कारण है कि भारत का भी वो हिस्सा जिसको इंडो ऑस्ट्रेलियन हिस्सा कहा जाता है, वो वहाँ से टूटना शुरू हुआ। साथ साथ मैं आप लोग को ये भी बता दूं, आज से करोड़ों साल पहले ऐसा भी माना जाता है कि ऑस्ट्रेलिया भी भारत के कभी पास हुआ करता था, लेकिन यही प्रोसेस के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे इंडिया पूरब की ओर बढ़ा, यानी ये कहूँ तो मैं यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ा, उस तरह से ऑस्ट्रेलिया भी पश्चिम की ओर मूव करने लगा, और वो आज एक निश्चित छोर पर जाकर बसा हुआ है। धीरे धीरे ये प्रोसेस चलती गई और इंडियन प्लेट धीरे धीरे यूरेशियन प्लेट की ओर बढ़ता चला गया। 3.8 करोड़ वर्ष पहले भारत उस जगह पे आकर स्थित हो गया जहाँ पर एक बहुत बड़ा तिथि सागर हुआ करता था। हाँ, मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि आज से लगभग बहुत समय पहले, लगभग 5.5 करोड़ साल पहले इंडिया और हिमालय के बीच, या फिर ये मैं ये कहूँ तो यूरेशियन प्लेट के बीच एक बहुत बड़ा तिथि सागर हुआ करता था, जो आज स्थिति में नहीं है। उसकी जगह पे या तो भारत ले लिया है, या फिर उसकी खात्मा हो गई है हिमालय पर्वत के बनने के कारण। उसके बाद लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले, आज से लगभग 1 करोड़ साल पहले, वह इंडियन प्लेट है जो यूरेशियन प्लेट में आकर के टकराता है, और टकराने के वजह से हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। यह प्रोसेस
आम बात नहीं है, अर्थात ये कहूँ तो तुरंत नहीं हुई है। निरंतर दबाव के कारण इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट को काफ़ी मजबूती से धक्का देते चला गया है और यही कारण है कि वहाँ पर मोड़ दर मोड़ एक बहुत बड़े हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। साथ में आप लोग को ये भी बता दूँ कि ये पहले हुआ था तो आज क्यों नहीं हो रहा है, तो आप इस बात से मिथक हैं या फिर कहे तो अनजान है। आज भी हिमालय पर्वत का निरंतर बदलाव हो रहा है, या तो ये कहूँ तो वो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रहा है। इसकी ऊंचाई में आज भी बदलाव आ रही है, आज भी बढ़ रहा है। पहले अगर आप लोग पता होगा हिमालय के सबसे ऊँचे पर्वत, ऊँची चोटी माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई आप लोग पढ़ते होंगे तो 8,848 मीटर था। यही अब आज से कुछ समय बाद आप लोग 8,850 मीटर सुनेंगे। अर्थात मैं ये कहूँ तो कि इसकी लंबाई अभी भी बढ़ रही है। हिमालय के अंदर इसका निरंतर बदलाव आ रहा है। बाद में धीरे धीरे इसमें बहुत कुछ मूलचूल परिवर्तन होता चला गया और जिसको हम लोग आज बहुत सारे चोटियों के नाम से जानते हैं। थोड़ी सी अविश्वसनीय जरूर लगता है, लेकिन दोस्तों ये बात सच है कि आज जहाँ पर हिमालय पर्वत है या फिर मैं ये कहूँ तो जहाँ पर इंडिया है, वहाँ पर पहले नहीं हुआ करता था। यहाँ पर यूरेशियन प्लेट का दबदबा रहा करता था, लेकिन बाद में जैसे ही इंडियन प्लेट आकर के यूरेशियन प्लेट से टकराती है, उसके बाद एक नए विशालकाय पर्वत का निर्माण होता है जिसको हम लोग हिमालय के नाम से जानते हैं। मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि जहाँ पर अभी हिमालय का हुआ करता था, वहाँ से बहुत सारी नदियाँ पहले आकर के तैथी सागर में मिला करती थी, जो अपने अवसादों के लेकर के आती थी। जैसे ही ये अवसाद धीरे धीरे बढ़ते चले गए या फिर कहूँ तो उस एरिया को ढकता चला गया। जिस प्रकार अभी गंगा नदी है जो अपने मलबों को ला करके डेल्टा में, सुंदरबन डेल्टा में ला करके विसर्जित करती है और जिस प्रकार से अवसाद निर्मित करती है, उसी प्रकार बहुत सारी नदियाँ ला करके तैथी सागर में अपने अवसाद जमा करती थी। इन्हीं अवसादों को दबाव से भी ए कहूँ तो हिमालय पर्वत के बहुत सारे रंग रूप चोटियों का भी निर्माण हुआ, जो निरंतर दबाव के कारण पड़ा। प्रकृति में कुछ ऐसे भी घटनाएं हैं जिन्हें हमें 100% तथ्यों के साथ तो जान पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अपने कल्पनाओं के आधार पर या तो ये कहूँ तो वैज्ञानिक प्रूफ के आधार पर उसे हमें सच मानना पड़ता है। वैसे ही सच हमारा आज का एक वीडियो भी है या फिर एक इन्फॉर्मेटिव तथ्य भी है। कैसा लगा आप लोग को हमारा ये वीडियो, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जाते जाते आप लोग को ये भी बताएंगे कि आगे आप लोग को कोई ऐसी वीडियो को जानने की इच्छा है तो किस टॉपिक पर बनाया जाए। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी इसका ज़रूर जवाब देंगे। मिलेंगे हम लोग कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।